हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। डू यू रिमेम्बर ट्रायंगुलर नंबर्स? क्या तुम्हें ट्रायंगुलर नंबर पता है? तो जो नंबर से हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, ट्रायंगल्स बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। जैसे ये 1 2 3, इन 3 नंबर से हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहे हैं। ये 6 नंबर से हम एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर पा रहे हैं। फिर ये 10 से हम एक ट्रायंगल शेप फॉर्म कर पा रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, कोई और ट्रायंगल नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो वही है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी बन रहा है एक ट्रायंगल। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर्स? एक्सटेंड द पैटर्न एंड शो ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। तो क्या तुमको कोई रिलेशन पता है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में? हाँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तीन तीन है, थ्री थ्री, इसमें हमने वन ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? फोर। फोर किसका स्क्वायर है? टू का। ये नंबर है सिक्स, इसमें हमने थ्री ऐड कर दिया, सिक्स में हमने थ्री ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? नाइन। नाइन भी क्या है? थ्री का स्क्वायर। ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही 10 में सिक्स प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 किसका स्क्वायर है? फोर का। इसका मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करने पे हमें एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। अगला क्या बनेगा ऐसे ही? अगला रहेगा कि 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर है? फाइव का स्क्वायर। ये अगली टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स पढ़ने हैं हमें। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स? तो उसकी लेंथ, जैसे एक स्क्वायर दिया है हमें, उसकी उसका जो एरिया है पूरा, वो हमें कितना दिया है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो ये बोल रहे हैं कि उसकी एक साइड कितनी हो जाएगी? 49। देख पढ़ते ही साथ आपको क्या याद आता है? 7 × 7, ये याद आता है ना, 7 × 7। तो वही लिखा है, वी नो दैट 7 × 7 is 49, और 7 square = 49। इसका यही मतलब हो जाएगा कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एरिया होता है साइड इंटू साइड, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 × 7, इसका मतलब इसकी एक साइड कितनी सेंटीमीटर की? 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर का। मल्टीप्लाई करने पे तभी तो आ रहा है ना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो यही बोल रहा है। So the length of the side of the square with an area of 49 square centimeter is 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी एक साइड कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर की। वी कॉल 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो हम 7 को क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर रूट बोल सकते हैं 49 का। इन जनरल इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। और इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? y कोई भी नंबर है, उसको उसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं किसी दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई पावर में, टू की पावर में, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे मान लो 81 है, ये इसका ये किसका स्क्वायर है? नाइन का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाइन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वी नो दैट 8 × 8 इज 64। हमें पता है कि 8 × 8 क्या होता है? 64। सो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो 8 क्या हो जाएगा? 61, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। व्हाट अबाउट -8 एंड -8? तो -8 और -8 का क्या हो गया? दैट इज 2, दैट इज 64 टू। तो जो -8 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 64 ही होगा ना। जैसे हम जैसे आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, एट इन माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ये ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे, ये प्लस हो जाता है। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे -3 × +2, तो क्या हो जाएगा? -6। या -2 × +8, तो क्या हो जाएगा? तो भी ये माइनस का 16 ही रहेगा, है ना। और अगर जैसे हम +2 × +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ये प्लस प्लस वाला, है ना। तो ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 स्क्वायर = 64 एंड -8 का स्क्वायर = 64। तो कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है? 64 ही आ रहा है। तो सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 एंड -8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? -8 और +8 हो जाएगा। एवरी परफेक्ट स्क्वायर रूट हैज टू इंटीजर square roots. One is positive and other is negative. The square root of number is denoted by root this. Thus, 64 root 64 is ±8 and root 100 is ±10. Note that root
8 square is plus minus 8 and root 10 square is plus minus 10. In general, root n square is plus minus n. तो ये कह रहा है कि जैसे हमने देख लिया कि अगर हम -8 इंटू -8 करेंगे तो भी क्या आता है, प्लस का 64, और 8 प्लस 8 इंटू प्लस 8 करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 64। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 64 का जो रूट है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 64 ही आ रहा है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 64 कैसे आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पे, तो भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब फिर चाहे आप माइनस का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे अंदर करके ऐसे माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, प्लस माइनस 8। तो वो यही बोल रहा है कि ये जनरल फॉर्मूला निकाल दिया हमने, एन रूट एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। इसको याद रखना। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। Given a number such as 576 and or 327, how do we how do we find out, is it a perfect square number? It is a perfect, if it is a perfect square, how can we find its square root? We know that अगर हमें ये दो नंबर दिए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर नंबर्स हैं, तो इनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? We know that perfect squares end in 1, 4, 9, 6 and 5, or an even number of zeros. But if it is not certain that the number that satisfies this condition is a square, we can clearly say that 327 is not a perfect square. However, we cannot be sure that 576 is a perfect square. We can list all the square numbers in sequence and find out whether 576 occur among them. We know that 220 का square, we know that 20 square is equals to 400. We can find out square of 21, 22, 23, and until we get 576, a number greater than 576. However, this process is difficult for, तो ये कह रहा है कि अगर हमें दो नंबर दिए हैं 576 और 327, तो हमें देख के तो समझ में आ जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, अगर वो 1, 4, 9, 6, 5 में से हुई तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, 7 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ पे 6 आ रहा है तो मतलब 6 पॉसिबल है। और 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36, तो यहाँ 6 आ रहा है तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि 26 के में भी 6 आ रहा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो बस वो वही बोल रहा है। फिर आगे क्या करना है अपन को, अपन ने देख लिया कि ये 6 आ गया है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हमने देखा कि नंबर क्या है 576। तो आप अब तो जैसे हमें जो 10 के मल्टीपल्स रहते हैं उनका स्क्वायर निकालना आसान होता है। जैसे 10 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 कर दिया, 1 हो गया, फिर बाद में 2 जीरो लगा दिए। 20 का स्क्वायर करना इजी है, 2 टू जा 4 कर देंगे, फिर लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। 30 का स्क्वायर करना इजी है, 3 थ्री जा 9 और फिर बाद में 2 जीरो लगा दिए। ऐसा हमने निकाल लिया। अब हमने चेक किया कि ये 20 और 30 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना, ये नंबर जो 576 है वो इन्हीं दो नंबर के बीच में आ रहा है यहाँ कहीं पे। तो अब हम और इसके क्लोज जाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने हमने देखा कि 6 दिया है लास्ट में, 6 6 कब आ सकता है, जब 4 का स्क्वायर हो रहा हो, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर हो रहा है तो 36। तो इन्हीं दो नंबर्स के एंड में क्या आता है 6 आता है। अगर आप 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आ रहा है, तो 4 तो यूनिट डिजिट पे नहीं आ सकता, हमें 4 नहीं चाहिए यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। तो दो ही नंबर रहते हैं जिनका स्क्वायर करने पे हमें लास्ट में एंड में 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दो नंबर, ये जो नंबर है 576, ये इन दो नंबर के बीच में आ रहे हैं। इनके बीच में नंबर आने वाले कौन से हैं, 21, 22, 23 से लेके 29 तक। तो हमें पता चल गया कि 24 हो सकता है या तो 26 हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमने ये समझ गए कि नंबर क्या हो सकता है, 24 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 26 का स्क्वायर हो सकता है ना, क्योंकि ये नंबर इनके बीच में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये नंबर यही है या नहीं। तो हमने क्या किया, फिर स्क्वायर निकालना शुरू किया। तो हमने निकाला 24 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकाले, तो हमने स्क्वायर निकाला। 24 का स्क्वायर क्या आ गया 576। और अगर आपको स्क्वायर निकालना सीखना है तो एक शॉर्ट डली है, इजी मेथड स्क्वायर्स निकालने की, आप उससे भी निकाल सकते हैं। आगे
Recall that every square can express as a sum of consecutive odd numbers starting from 1. और एक और मेथड है, क्या है जो हमने पहले समझा था कि ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते जाना उस नंबर से। 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, हमने एक बार 1 माइनस कर लिया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें से हमने दूसरा नंबर माइनस कर दिया, फिर 77 में से हमने अगला नंबर माइनस किया, फिर जो नंबर आया उसमें से हमने फिर अगला नंबर माइनस किया। फिर हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को काउंट कर लेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितनी स्टेप्स करी हमने, 9। इसका मतलब 81 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। आपको स्टेप्स भी काउंट करनी है, आपने कितने बार में माइनस किया, कितने टाइम्स माइनस किया, वही उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। From 81 we successfully subtract consecutive odd numbers starting from 1 until we obtain 0 at the ninth step. Therefore, रूट 81 इज 9। तो हमने क्या किया था, स्टेप्स काउंट की थी, अब तक वो जीरो हो गया था, माइनस करते करते क्या हो जाएगा, वो एक टाइम ऐसा है कि वो जीरो हो जाएगा, फिर स्टेप्स को काउंट कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करी हैं उनको उनको वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। We can find the square root of 729 using this method. But yes, but it will be टाइम कंज्यूमिंग। हम ये माइनस वाली मेथड कर माइनस कर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या हो जाएगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हम दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आ सकता है, जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई, सेम एक ही नंबर, एक ही, जैसे 9 9 हो गया, 7 7 हो गया, 8 8 हो गया, इन सबको सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसी से हमें नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है। We looking at a number's prime factorization help in determining whether it is perfect square or not. Yes, if we can divide prime factors of a number into two equal groups, then the product of the prime factorization is either combined to form a square root. तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से भी कर सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर से, जैसे ये नंबर दिया है इज 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हमने 324 का वो प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो जब हमने 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सारे नंबर आए गए, प्राइम फैक्टर से हमने इसको डिवाइड जब फैक्टराइजेशन किया। तो देन वी कैन ग्रुप एज, तो फिर हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना लिए, दो इक्वल ग्रुप। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो हमने एक 2 के साथ दो 3 को कंबाइन कर दिया, और इस 2 के साथ इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे एक और ग्रुप बन गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल ग्रुप बना दिए। फिर हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर कर दिया, वो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। वी कैन ऑल्सो राइट प्राइम फैक्टराइजेशन इन पेयर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, विच शो दैट 324 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे हमें क्या समझ में आ गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। Is 156 is a perfect square, क्या 156 एक perfect square है? The prime factorization of 156 is 2 into 2 3 into 13। इनका prime factorization किया तो क्या आया, 2 into 2 आ गया और 3 into 13 आ गया। We cannot pair up these factor, यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई में होता है 13 मल्टीप्लाई में होता है तो इनका भी पेयर बन जाता और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। Therefore 156 is not a perfect square, जिसकी वजह से ये एक perfect square नहीं है। Find whether 1156 and 2800 are perfect square using prime factorization। अब हमें पता करना है कि ये perfect square numbers हैं या नहीं। तो जो मेथड है आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उससे हम निकालते हैं। तो 1156 का निकालेंगे, यूनिट डिजिट पे 6 है, तो ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 5 7 8, फिर 2 से करेंगे 2 8 9, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 17 से जाएगा, 17 1। ठीक है, अगला तो ये क्या हो जाएगा, 1156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो यहाँ पे दो दो के पेयर बन रहे हैं, 1156 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1156 क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
1156। अब दूसरा नंबर क्या है? 1। तो 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 into 2 into 1 2 3 4 इंटू 5 into 5 into 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, हम इसका पेयर बनाएंगे तो ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, पर यहाँ पे 7 अकेला है, तो यहाँ पे कितना है? 2 into 2 into 5 का स्क्वायर इसका पेयर बन गया, और ये 7 यहाँ पे रह गया, तो इसका पेयर नहीं बन पाया, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। 208 ये एक इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन हम अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, मतलब 2800 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 7 8 56 का 6 1 5, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। We can estimate the square root of large perfect square number by looking at the closest perfect squares we are familiar with and then narrowing down into a interval. फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग रूट 1936, इसका रूट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें हमने जैसे भी देखा था कि हमें जो 10 के मल्टीपल्स हैं उनका इनका स्क्वायर निकालना इजी है। जैसे हमें 10 का स्क्वायर निकालना इजी तो पता 100 है, 20 का स्क्वायर निकालना इजी पता है कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर लास्ट में 30 का स्क्वायर निकालना इजी है, 3 3 9, फिर 2 0 दिए, 4 40 के स्क्वायर निकालना इजी 10 के मल्टीपल्स वाले, 4 4 से क्या 16, फिर लास्ट में 2 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं कि ये 1600 आ गया, इसके क्लोज आ गया, 1936 से क्लोज आ गया लगभग लगभग। अब हमने निकाला 50 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2500। तो ये तो काफी दूर चला गया, इसके क्लोज आ रहा है 40 के, है ना? बिटवीन 40 एंड 2500, इनके बीच में ही रहेगा ना, इन दो नंबर के बीच का ही नंबर है ये वाला नंबर क्या है? इन दो नंबर्स के बीच का ही नंबर है। द लास्ट डिजिट इज ऑफ 1936 is 6. So the last digit of the square root is either be 4 and 6. It can be 44 and 46. If we calculate 45 square, we can compare it with 1936 to half the interval search for 40 to 50 is either 45, it is either 44 to 45 और 45 to 50 वी कैन राइट। अब जैसे आपको एक मेथड और बता देती हूँ, जो 5 के मल्टीपल्स जिनके यूनिट पे प्लेस पे 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना इजी रहता है। कुछ नहीं करना आपको, 5 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 लिख दिया, फिर ये 4 है, 4 के बाद जो नंबर आता है 5 उसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, ये निकल आया, ये इसका स्क्वायर है। जैसे आपको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 25 लिखा, फिर 3 के बाद जो नंबर आता है क्या आता है? 4, उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 45 का स्क्वायर निकाला तो क्या आ गया? 25 आ गया। और जो हमने 40 का स्क्वायर निकाला था कितना आ रहा था? 1600, और 45 का निकाला तो कितना आ गया? 2025, है ना? ये इन्हीं दोनों के बीच में तो ये नंबर आ रहा है 1936, ये इन्हीं दो नंबर के बीच में आ रहा है, ये वाला नंबर इन्हीं दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो हमें सब समझ में आ गया कि ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा, ये 40 का स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर है, तो ये किसका हो जाएगा? 6 आ रहा है लैंड में, तो ये किसका होगा? 44 का स्क्वायर ही होगा। एक बार आप 44 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए। 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका डबल कर देंगे, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160, 160 का डबल कितना? डबल कर दो 160, तो कितना हो जाएगा? 0 2 320, इसका स्क्वायर करेंगे 63196 आ गया, यही इसका स्क्वायर रूट रहेगा। Consider the following situation. Aribam and Bijou play a game. One says a number and other replies with its square root. Aribam start, he says 25, Bijou respond with 5, then Bijou says 81, Aribam answer 9। तो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं बीजो और अरीबम, जिसमें उसने बोला, जिसमें जो बीजो है वो एक नंबर बोलता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलता है, उसका अरीबम क्या बताता है? स्क्वायर रूट बताता है। और बीजो ने बोला 81, तो अरीबम ने बोल दिया 9। द गेम गोज ऑन टिल अरीबम सेज 250,
और ये गेम तब तक चलता रहा जब तक अरिबम ने ये नहीं बोल दिया 250। अरिबम ने 250 बोला, बीजो इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बीजो क्या कर गया, उसका आंसर नहीं बता पाया क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Aribam asked Bijo if he can at least provide a number that is close to root of 250। तो अरिबम ने बोला कि इसके पास का कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका ये स्क्वायर रूट हो सकता है, इसके पास का कोई नंबर बता दो जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ये बन जाए, उसका परफेक्ट उसका रूट निकल जाए। देन बिजो नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। We know that 100 250, so 10, so to root 250 is greater than 10 and less than 20, but we are still not very close to number whose square is 250. We know that 15 square is 225 and square root, and 16 square is 256. Therefore 15, therefore root 250 is greater than 15 and less than 16, since 256 is much closer to 250 than 225. So root of 250 is approximately 16. We know it is less than 16। यहाँ पे लिखा है नंबर 250, और ये नंबर 10 के मल्टीपल में किसका निकालेंगे, 10 का स्क्वायर निकाल लेंगे 100, और फिर 20 का निकालेंगे 400, है ना। तो ये हमें पता चल गया ये नंबर किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा, स्क्वायर्स के बीच में। फिर हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर निकालने लीजिए, 25 लिख दो, इसके बाद वाला नंबर क्या है, 2 से इसका मल्टीप्लाई करें 225। ये नंबर तो बड़ा है 225 से, इसका मतलब ये बहुत क्लोज है 25 का डिफरेंस आ रहा है, तो 16 के क्लोज, 16 कितना हो जाएगा 256। 256 के बहुत क्लोज है ये वाला नंबर, तो अप्रोक्सीमेटली हम 16 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो वो इसमें दिया है कि वी नो दैट इट इज लेस देन 16 और 16 से कम है। Here is another problem that require estimate square root 2। और भी problems है। Akhil has a square piece of cloth of area 125 centimeter square। We want to know if he can cut out a square handkerchief of size 15 centimeter. If not, he wants to know the maximum size of handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side of length। 125 is not a perfect square. The nearest perfect square is 11 square is 121, and 12 square is 144। So the largest square handkerchief with integer side can be cut out from this piece of clothes is of length 11। उसके पास एक कपड़ा रहता है रुमाल का, वो उसका जो एरिया रहता है वो कितना रहता है, पूरा एरिया रहता है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 125 सेंटीमीटर स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो उसको वो बोल रहा है कि हमको इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो इसका सबसे क्लोजेस्ट क्या रहेगा, इसका सबसे क्लोजेस्ट रहेगा ये जो 125 है, ये किसके क्लोज है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 100 मतलब ये लगभग लगभग इसकी एक साइड कितनी होगी 1.1, 1.1 सेंटीमीटर या 1.5 ऐसा ही कुछ होगा। 11.15 के क्लोज इसकी क्या हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी, है ना। पर वो कह रहे हैं इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो उसका एक सबसे जो इंटीजर रहेगा वो क्या रहेगा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, है ना। ये इसके बहुत क्लोज है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो देन दैट कैन बी कट आउट, है ना। तो ये जो हैंकी रहेगा उसकी एक लेंथ हम कितनी कर लेंगे 11 11 सेंटीमीटर की कर लेंगे।